हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित हैं। आज की नए सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हम सबको रखा और इस संगति में प्रभु ने हमें फिर से एक बार जोड़ा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर संभाला और आज के नए दिन में प्रवेश कराया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की संगति के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। और पिता, वचन बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा मेरे अंदर से बोले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, वचन सुनने वाले के जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेके आने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी सहायता करे, मदद करे। इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, हम वचन से देखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करते हैं। हम यशायाह 2 अध्याय का 11 और 12 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। हालेलुया। इस जगह में प्रभु यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि जितने भी घमंड करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो अपने धन पर घमंड करते हों, चाहे वो अपने पोजीशन पर घमंड करते हो, चाहे वो अपने सुंदरता पर घमंड करते हो, चाहे वो लोगों को तुच्छ जानते हो, चाहे वो ये सोचते हो कि हमारे पास आज धन है और हमारे पास सोना चांदी है, हमारे पास गाड़ी घोड़ा है, तो हम सबसे बढ़कर हैं। ऐसे सोचने वाले व्यक्तियों को प्रभु कहते हैं कि मैं घमंडियों के घमंड को तोड़ूंगा। आदमियों की घमंड भरी आँखों को नीची की जाएगी और मनुष्य के घमंड दूर किए जाएंगे, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। उस दिन जब यहोवा का न्याय होगा, जब यहोवा न्याय करेंगे लोगों का, तब सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर ऊंचाई पर बैठे होंगे और सब घमंड भरी आंखें नीची होगी। चाहे वो किसी भी चीज़ों की घमंड करे, चाहे वो धन की घमंड करे, सोने चांदी की घमंड करे, या फिर अपने सुंदरता का घमंड करे, हर एक घमंडी लोगों का आँखों को नीचा किया जाएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि हम धन कमा लिए तो हम सबसे ऊंचे हैं, हमारे पास पैसे हैं तो हम सबसे ऊंचे हैं और बाकी कोई कुछ नहीं है हमारे सामने। लेकिन सत्य तो ये है, आप जो धन कमा रहे हैं और जो धन में आप घमंड कर रहे हैं, उस घमंड के कारण, उस धन के घमंड के कारण, आपका न्याय एक दिन होगा। और इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर सबका न्याय करेगा। और उस दिन हर एक घमंडियों का गर्दन नीचा किया जाएगा। क्योंकि सेनाओं की यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। जो चाहे वो आज जितने भी धन इकट्ठे कर ले, चाहे वो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो जाए, हर एक लोगों का गर्दन झुकाया जाएगा। जो आज धन शोहरत के कारण
गलत कार्यों को कर रहे हैं, लोगों को पहचान नहीं रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि मुझे धन मिल गया, मेरे पास धन है तो मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन सबसे बढ़कर यहोवा परमेश्वर है, जो सबका न्याय करेगा, जो सबका न्याय करेगा एक दिन। इसलिए धन का घमंड ना करें कि मेरे पास धन है, मेरी परिस्थिति अच्छी है और गरीबों का कोई भी नहीं। गरीब व्यक्ति तो मेरे पास खड़े नहीं हो सकते। मैं तो वीआईपी मनुष्य हूँ, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो चाहे कोई हीरोइन क्यों ना हो, नेता क्यों ना हो, हर एक लोगों का न्याय यहोवा परमेश्वर करेंगे। और जितने भी घमंड से भरी हुई आंखें हैं वो नीची की जाएगी और यहोवा परमेश्वर हर एक लोगों का न्याय करेंगे। जो आज अपने उन्नति के कारण फूलते हैं, वो अपने उन्नति के कारण लोगों को तुच्छ मानते हैं, उनका न्याय होगा और न्याय होना निश्चित है। क्योंकि ये ना सोचे कि हम धरती पर जो कुछ भी करेंगे उसका न्याय नहीं होगा, एक दिन न्याय होगा। ये जीवन तो 80, 90, 100 साल का है, लेकिन एक दिन परमेश्वर का न्याय होगा। और जब ये शरीर को जब हम छोड़ के जाते हैं, ये आत्मा कभी नहीं मरता, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा और वो स्वर्ग में जाएगा तो वो आनंद को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। लेकिन वो नरक में जाएगा तो वो आग की झील में जलेगा और जिस तरह से पाप किए हैं उस तरह से उनका न्याय किया जाएगा। इसलिए ये जो धन संपत्ति है इसका घमंड ना करें, क्योंकि धन संपत्ति यहाँ छोड़कर आप चले जाएंगे, लेकिन एक दिन आपके पास आपका जो कुछ भी आपने किया है हर एक चीज़ों का न्याय होगा। हालेलुया। प्रभु से अभी भी समय है, जब तक के व्यक्ति जीवित है उसके पास समय है। अपनी गलतियों को मान ले, हर एक घमंड को छोड़ दे और प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु के रास्ते में चले। क्योंकि ये धन संपत्ति दौलत हमारा साथ नहीं जाएगा, यहीं पे छूट जाएगा। इसलिए अपने मन को शुद्ध करें, अपने मन को पवित्र करें, अपने मन में यीशु मसीह को बसाएं, यीशु मसीह के वचनों को बसाएं और वचन के अनुसार अपने जीवन को यापन करें। आइए प्रियो, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, आपने कहा प्रभु कि हर एक घमंड भरी आँखों को नीची की जाएगी पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका न्याय प्रभु आप न्याय करेंगे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आपको प्रभु हर एक व्यक्ति जानने पाए, आपका अनुग्रह हर एक व्यक्ति के जीवन में आने पाए पिता, और दुष्ट उनके जीवन में कार्य ना करने पाए, हर एक घमंड उनके जीवन से चले जाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र श्राप बंधनों को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक गंदी दुष्ट आत्माओं को डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। ओ रबा शंदर बह करी बरा 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 बा हो करी हम करा बरा हबा करी बुरा हो बुरी बरा बरा बा। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता।
इस दुआ को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।